प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से भी की बातचीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए है प्रतिबद्ध। अब तक 15 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को मिला है रोजगार। सीबीएसई ने जुलाई में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं की रद्द। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई को रद्द परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अंक देने की मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की दी है अनुमति। शाहजहांपुर के कैंसर पीड़ित ने कोरोना को दी मात। परिवार सहित सकुशल लौटे घर। कैंसर का इलाज कराने गुड़गांव के अस्पताल में हुए थे भर्ती, जहां वो पत्नी, भाई और ड्राइवर समेत हुए थे कोरोना से संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की। इसके जरिए 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार का आगाज किया। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण अपना रोजगार खो चुके प्रत्येक और हर प्रवासी श्रमिकों को नौकरी देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का आत्मनिर्भर अभियान डबल इंजन सरकार का उत्तम उदाहरण है। पीएम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम को प्रेरणा दी है। यानी कि केंद्र सरकार की योजना को योगी सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीकों से विस्तार दे दिया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जो मोर्चा खोला वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, इसके लिए जिस तरह योगी सरकार ने काम किया वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त में राशन पहुंचाया। यूपी में गरीबों को 42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया, अनाज बांटा गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी यूपी सरकार ने सरकारी राशन की दुकान के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। आजादी के बाद के इतिहास में संभवतः किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबों की मदद नहीं की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अब अधिकार मिल गया है। यानी जहां बेहतर दाम मिलेंगे वहां किसान अपना सामान बेचेंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि दूसरा, अब किसान चाहे तो बुवाई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनसे किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है। यदि हमारा किसान जहां बेहतर दाम मिलेगा वहीं पर किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहे
तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। इसके अलावा हमारे पशुपालकों के लिए अनेक नए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इससे करीब 1 करोड़ और नए किसानों, पशुपालकों को डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाएगा। डेयरी से जुड़ी नई सुविधाएं तैयार की जाएगी। अनुमान है कि आने वाले समय में इससे गांवों में लगभग 35 लाख नए रोजगार तैयार होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। यूपी की एक जनपद एक उत्पाद योजना तो पहले से ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, उनको एक बड़ा बाजार दे रही है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। इससे कपड़ों के, सिल्क के, लेदर के, पीतल के ऐसे जो अनेक औद्योगिक क्लस्टर है, उनको बल मिलेगा, नया बाजार मिलेगा। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने कहा कि इसकी एक दवाई हमें पता है और ये दवाई है 2 गज की दूरी और मुंह को ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हम इसी दवा से रोककर इसको रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए आज गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर सहित प्रदेश के 6 जिलों में मौजूद प्रवासी श्रमिक लाभार्थियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। और ये दवाई है 2 गज की दूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत यूपी में वापस लौटे श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जानना चाहूंगा मैं नर्सरी का काम करती हूँ सर। सागवान लगाए हैं, चिप्स लगाए, सहजन लगाए, बेल लगाए, नीम लगाए और सारे से काम और मैं करती हूँ। 10 महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके संगठन बना के मैंने एक काम चला दिया है नर्सरी का। तो ये 10 बहनें कितना कमाई करते हैं? आप इस नर्सरी शुरू किए हैं तो जी हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है, साल में 6 लाख बचत हो जाती है। 6 लाख रुपया एक साल में कमाई भी हो रही है और आप पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। चलिए, आप और आपके समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। तो काम क्या करते हैं? काम यही खेती बाड़ी का करता हूँ साहब। अच्छा। और नरेगा फरेगा में काम करता हूँ साहब। ये पीछे बहुत बढ़िया मकान बन रहा है आपका, तो बड़ा तगड़ा, क्या बात है? आपसे कहा है साहब, प्रधानमंत्री जी आपने दिया है। अच्छा, आपको सरकार का लाभ मिला है? ये बहुत दिक्कत थी साहब, ना ये घर था, छपरा था, बारिश में बहुत दिक्कत होती थी और गर्मी में भी दिक्कत होती थी, लेकिन आपने दिया, बहुत अच्छा। अब है परिवार हमारा सुखी से रहेगा। हमने आपको ये आवास दिया, सरकार की योजना से आपको लाभ मिला, तो देश की भलाई के लिए आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कहिए कुर्बान अली, क्या करते हैं आप? कल भाई मैं राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई गांव वापस लौट कर आए। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गांव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं
सबको राशन किट भी दिया गया और 1000 रुपया भी दिलाया गया। यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। यहाँ पे रोजगार भी हमको दिलाया गया, यहाँ पे भी हम काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत यूपी में वापस लौटे श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक की कार्रवाई के बाद जो मार्गदर्शन पूरे देश को दिया, उसके अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। होम क्वारंटीन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद बचे हुए जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई को जुलाई में निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षाओं की शेष 2 परीक्षाओं के रद्द करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई को रद्द परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अंक देने की मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, अगर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होते हैं तो प्राप्त किए गए अंक अंतिम स्कोर माने जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई ने 15 जुलाई तक रिजल्ट देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.24% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,940 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 2,85,636 रोगी ठीक हो गए हैं, जबकि वर्तमान में 1,89,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कुल 17,296 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,90,401 हो गई है। जनपद शाहजहांपुर में कैंसर पीड़ित रामदेव मिश्रा ने कोरोना को मात देकर परिवार सहित सकुशल घर लौट आए हैं। वो अपना कैंसर का इलाज कराने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल गए थे, जहां पत्नी और भाई समेत ड्राइवर भी कोरोना से संक्रमित हो गया था। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन की देखरेख में 14 दिनों तक क्वारंटीन कर इलाज किया गया, जिसके बाद सभी सकुशल घर लौट आए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 114 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें 65 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। रिकवरी रेट बेहतर होने के कारण अधिकाधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ होकर अपने घरों को जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना हेल्प डेस्क भी बनाई और सभी अधिकारियों कर्मचारियों का सैंपल भी कराया। उन्होंने बताया, सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करें। देना चाहेंगे खास तौर से कि जो लोग स्वस्थ हैं और 50 साल के अंदर हैं वो 100% ठीक होकर के ही वापस आते हैं। साथ में जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और 50 प्लस में हैं, यानी कि 60 वर्ष के या 70 वर्ष के गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, वो भी 80 से 90% ठीक होकर के वापस आते हैं। इससे लड़ने की ज़रूरत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम वहाँ 12 दिन रहे हैं। 12 दिन में कोई भी कोरोना से किसी भी पेशेंट की डेथ वहाँ हुई ही नहीं पीजीआई में, इसलिए इससे कोई चिंता का विषय है ही नहीं। संक्रमित पेशेंट हमारे 114 हैं अब तक जो हुए हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम 65 ठीक होकर जा चुके हैं। जो बचे हैं उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है और कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसकी जीवन को भय हो। एक पेशेंट थे जिनको कैंसर था और वो L3 हॉस्पिटल SGPGI में उपचाररत थे, लेकिन वो भी ठीक होकर आ गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो संक्रमण से बचाव के लिए जो उपाय हैं, हेल्थ एडवाइजरीज़ हैं, उनका पालन करें और 2 गज की दूरी, फेस को कवर करना, बार बार हाथ धोना, बुज़ुर्गों को बाहर निकलने से बचाना
गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों की इम्यूनिटी को देखते हुए उनको घरों में रखना इत्यादि सावधानियां बरतने की बात बार बार विभिन्न माध्यमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना की लड़ाई में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी है। इसी के तहत ललितपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग द्वारा पुलिस कार्यालय में आने वाले सभी फरियादियों के लिए टेम्परेचर लेने के साथ साथ सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक की टीम द्वारा जहां दूर दराज गांव में जाकर लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा लापरवाह लोगों के लिए मुफ्त मास्क लगाओ अभियान भी संचालित किया जा रहा है और लोगों को रोककर पहली बार जहां मुफ्त में मास्क लगवाया जा रहा है, वहीं न मानने पर अगली बार दंडित करने की जानकारी भी दी जा रही है। कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसमें हम सब लोगों को बहुत ही सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और इसमें कुछ लापरवाहियां परिलक्षित हो रही हैं। जागरूक करने का दायित्व हम सब का है। इसीलिए जो पुलिस कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं बिना मास्क के अगर कोई आता है तो उनको हम सचेत कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो जुर्माना भी किया जा रहा है और मास्क बिना पहने कोई आ रहा है तो हम उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए है ताकि लोग मास्क पहनना शुरू करें और खुद सुरक्षित रखें और हमारा क्षेत्र जो है सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सैनिटाइजर भी हमने रखा हुआ है और साथ में जो लोग आते हैं उनका हम लोग टेम्परेचर भी मेजर करते हैं ताकि अगर कहीं किस तरह का कोई टेम्परेचर किसी के पास है तो सरकारी सीएमओ को बता के कार्रवाई सुरक्षित कराएं। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अनलॉक 1 के दौरान कोरोना से बचाव के तरीकों के बारे में। नमस्ते, मैं नागेंद्र सिंह, वाटर स्पेशलिस्ट यूनिसेफ लखनऊ से व्यक्तिगत स्वच्छता और समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोकर कोरोना से बचाव को लेकर 3 बातें साझा करना चाहता हूँ। पहली बात, घर से निकलने के पहले अपने मुंह और नाक को मास्क से या सूती कपड़े से ढकें और बाहर में लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। दूसरी बात, खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से या केहूनी मोड़कर ढकें। और तीसरी बात, वैसे तो हम लोग खाना खाने या खिलाने से पहले और शौच के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते ही हैं। इसके अलावा घर से निकलने के पहले अपने मुंह, नाक और आंखों को छूने के पहले सार्वजनिक जगह पर वैसे वस्तु जिसे कई लोग छूते हैं जैसे लिफ्ट का बटन, सीढ़ी का हैंड रेल, दरवाजे का हैंडल, फैन और लाइट का स्विच, कंप्यूटर का कीबोर्ड इत्यादि को छूने के बाद और घर पहुंचते ही अपने हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक रगड़ कर अवश्य धोएं। यदि साबुन और पानी की उपलब्धता न हो तो सैनिटाइजर से, जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो, से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। धन्यवाद। जनपद बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने मास्क, पीपीई किट बनाकर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण बनी है। जिले के सदर विकासखंड के 32 ग्राम पंचायतों से चयनित समूह की महिलाओं को 22 जून से 25 जून तक 4 दिन का समूह सखी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में महिलाओं को रोजगार से जुड़ने एवं सरकारी सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं ने बताया कि गांव की गरीब महिलाओं को जोड़कर घर पर ही रोजगार कर आर्थिक रूप से मजबूत होना उनका उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त सूबेदार सिंह यादव ने बताया कि अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मनरेगा में भी मेड का काम दिया जाने लगा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रबंधक ने बताया कि प्रशिक्षण में महिलाएं काफी उत्साहित दिखी। मैं समूह सखी के पद पर काम करती हूँ। हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं आगे बढ़ें और गरीबी से मतलब मजबूत बने। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो हमारी जीविका से जुड़ा हुआ है और हमको पंचसूत्रा के बारे में बताया गया। उसके बाद हमको और भी बातें इसमें मालूम चली कि मतलब कि समूह के जरिए हम क्या कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें बताई गई। जैसे जीविका चलाने के लिए अगर 10-10 रुपये से हम बचत करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। NRLA में उत्तर प्रदेश आजीविका ग्रामीण में मतलब स्वयं सहायता में जुड़ी हूँ और मेरा उद्देश्य है कि हम अपने आप को भी आगे बढ़ेंगे
और कुछ गरीब महिलाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। आज ग्रामीण आजीविका मिशन का ये लक्ष्य है कि हमारी गरीबी दूर किया जाए। गरीब महिलाओं को जोड़ा जाता है कि वो खुद अपना वो कर सके, विकास कर सके, अपने घर का भी विकास कर सके। यहाँ हम लोग 4 दिवसीय ट्रेनिंग का समूह सखी मॉड्यूल फर्स्ट का प्रशिक्षण स्टार्ट किया, जिसमें हम गरीब महिलाओं का 32 ग्राम पंचायतों में 32 समूह सखियों का चयन करके हमने 4 दिनों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में हमने ये बताया इनको कि गरीबी क्या है, गरीबी से कैसे लड़ा जा सकता है, आप समूह में जुड़कर अपनी गरीबी को कैसे दूर कर सकती हैं, कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं, आप समूह में जुड़कर कैसे अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकती हैं, और एक महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत इस समूह को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जनपद में 800 ग्राम पंचायतें हैं, तो 800 ग्राम पंचायतों में 50% ग्राम पंचायतों में, मतलब 400 ग्राम पंचायतों में मेट नियुक्त करने के लिए इसमें हमारे नारलम की महिलाएं होंगी। उसमें हम लोगों ने 110 महिलाओं का चयन करके ये मनरेगा को विभाग को दे दिया है, और ये मेट पे लगा भी रहे हैं। गाँव की सूची बना करके इनको दे दिया गया था, और ये मेट पे लगा के इनसे काम करा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अब चित्रकूट के गांव को भी हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत जहां पहले चरण में ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़कर इंटरनेट कनेक्टिविटी पूर्ण की जा रही है, दूसरे चरण में इस योजना के तहत वाईफाई चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायतों में हॉटस्पॉट बनाए हैं, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत भवन, सीएससी सेंटर, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, डिस्पेंसरी एवं पुलिस स्टेशन को मुफ्त इंटरनेट सेवा से जोड़ा गया है। सीएससी जिला प्रबंधक मनीष सिंह ने बताया कि भारत सरकार का गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वाईफाई चौपाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले आम नागरिक भी भारत नेट के फाइबर टू होम कनेक्शन से कनेक्शन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 335 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 184 पंचायतों को हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां सभी प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। भारत सरकार की तरफ से एक चौपाल का प्रोजेक्ट है। इसमें अपने ज़िले में 335 ग्राम पंचायत के सापेक्ष में इसको लगना था, और अभी तक 335 में हम लोग लगभग 184-85 लाइव कर चुके हैं। इसमें एक ONT के थ्रू लगभग 4 हॉटस्पॉट लगने हुए हैं, जो लगभग 600 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, जो एक ग्राम पंचायत को टेस्टिंग रूप में लिया गया था। और सर जैसे ही ये लाइव होता है, इसमें अगर उस ग्राम पंचायत में ज़्यादा कनेक्शनदारी हैं, ये ज़्यादा बड़ी ग्राम पंचायत है, तो इसकी काउंट बढ़ाए जा सकते हैं 4 हॉटस्पॉट से। दूसरी चीज़ सर इसमें यह है कि एक ONT से 5 फ्री कनेक्शन भी देना था, जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, प्रधान जी का घर होगा, आंगनबाड़ी, आशावाड़ी, आपका सरकारी विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसी बिल्डिंग को हम फ्री कनेक्शन देंगे। इसके साथ साथ अगर उस ग्राम पंचायत में कोई और कनेक्शन लेना चाहता है, तो ONT से उसकी जितनी दूरी रहेगी, वो फाइबर और वहाँ पे जो राउटर लगेगा उसका चार्ज देना पड़ेगा उस कस्टमर को। ये इसका मोटो है सर। इसमें हम अपने पूरे जिले को एकदम नेटवर्क से लैस करना चाहेंगे, जिससे वो घर बैठे उसको सारी सुविधाएं मिल सकें। जब से मेरे यहाँ तक चल रहा है, मुझे इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो जहाँ तक सर हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, मंथली प्लान को सर अधिक चूज करते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या होता है सर 100 से लेके 150-200 तक के प्लान इसमें होते हैं, जिसमें हम 6 GB, 12 GB या फिर 20 GB के अंतराल में हम लोग लेते हैं, क्योंकि जैसे हमें पर डे के औसत सर हमें 250 से 300 MB लगता है, तो जिस हिसाब से सर हमें 10 से 12 GB में एक महीना सर आराम से कवर हो जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर विकासखंड के खरचलपुर गांव में कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों का सुंदरीकरण, पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय निर्माण की आधारशिला जिलाधिकारी राजेश कुमार ने रखी। इसके साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया गया। कार्यस्थल पर जिला पंचायत राज अधिकारी और डीसी मनरेगा द्वारा मजदूरों को मास्क का वितरण किया गया। इस कार्य के लिए गांव के ही 100 से अधिक ग्रामीणों को रोजगार दिया गया, जिसमें करीब 36 प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि यहां पर आने के बाद हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या अपना और अपने परिवार का पेट पालने की थी। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, जिन्होंने हम लोगों की समस्या को देखते हुए गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, साथ ही हमें खाद्यान्न की सहायता भी प्रदान की। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद में 3 योजनाओं में कार्य की शुरुआत की गई है, जिसमें कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है।
गोवा से हाल ही मनरेगा में जो है काम कर रहे हैं हम। सरकार जो है नरेंद्र मोदी ने पंचायत भवन बनवा रहा है, इसके लिए हमको नरेगा में काम कर दे रही है। सर जी, हम ग्रेट नोएडा में काम करते थे, वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से काम खत्म हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ आए हैं गांव में नरेगा के तहत अब ये काम मिला, ये करते हैं। आज पूरे जनपद में हमने तीन योजनाओं पे हमने काम करना शुरू किया है। सबसे पहले कायाकल्प योजना जो है, उसके तहत स्कूल जो हमारे हर गांव में प्राथमिक स्कूल हैं उनको ठीक करना है। उसमें जैसे स्कूलों में टाइलिंग कराना, फर्श ठीक कराना, टॉयलेट्स ठीक कराना, हैंड वॉशिंग के लिए भोजन की व्यवस्था जहाँ बैठने की होनी वो भी इसमें इंक्लूड है, स्मार्ट टीवी और बाउंड्री। तो करीब हमारे 1293 स्कूलों में आज एक साथ ये काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं जो कि 1503 हैं जगह पे बनाए जा रहे हैं, विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे हैं। और साथ ही जो पंचायत भवन है, 33 पंचायत भवन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह एक अभियान चलाया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मनरेगा के तहत और कन्वर्जेंस से जो काम हमें करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है उसको हम इस जनपद में पूरी तरह से सारा महकमा और सारे लोग जुटे हुए हैं। तो उसी तहत आज एक अभियान से हमने काम शुरू किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।